उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड में अरबों खरबों का घोटाला, बुरे फंसे अखिलेश यादव। मौलाना शहाबुद्दीन ने सीएम योगी को लिखा पत्र, जांच की मांग की। मौलाना शहाबुद्दीन बोले, सपा सरकारों में वक्फ की जमीनों पर हुआ अरबों खरबों का घोटाला। समाजवादी पार्टी की हुकूमत रही और इन समाजवादी पार्टी के लोगों ने वक्फ की जमीनों को बर्बाद कर दिया। करोड़ों नहीं बल्कि अरबों और खरबों का घोटाला सामने लोगों के नजर आएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने वक्फ बोर्ड में एक ऐसे घोटाले का पर्दाफाश किया है जिससे उत्तर प्रदेश में सियासी बवाल शुरू हो गया है। मौलाना शहाबुद्दीन ने सीएम योगी को लेटर लिखा है जिसमें उन्होंने दावा किया है कि समाजवादी पार्टी सरकार में जो उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड में अरबों खरबों का घोटाला हुआ है उसकी जांच की जाए। तो यह बड़ा और गंभीर आरोप मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने लगाया है। सीएम योगी को लेटर भी लिखा है, जांच की मांग की है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल आ गया है। बरेली में मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह लेटर जारी किया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकारों के दौरान वक्फ की जमीनों की खरीद फरोख्त का अवैध कारोबार खूब फला फूला। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा शासनकाल में वक्फ बोर्ड के जिम्मेदार लोगों ने जमीनों का सौदा किया। मौलाना रिजवी ने यहां तक दावा किया कि अगर सही दिशा में जांच हुई तो ये जो पूरा घोटाला है वक्फ बोर्ड का, ये राम मंदिर के घोटाले से भी बड़ा घोटाला होगा। मौलाना शहाबुद्दीन ने ये जानकारी दी कि मुलायम सिंह यादव 3 बार मुख्यमंत्री रहे, अखिलेश यादव 1 बार मुख्यमंत्री रहे। इन सभी शासनकाल में आजम खां के पास अल्पसंख्यक वक्फ और हज मंत्रालय रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि आजम खां के पसंदीदा लोगों का ही वक्फ बोर्ड का चेयरमैन और सदस्य बनाया जाता रहा। मौलाना ने कई और लोगों के नामों का भी जिक्र किया। उसके बाद मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी क्या मांग कर रहे हैं सीएम योगी से और क्या खुलासे उन्होंने किए हैं, सुनिए। ये क्या मुद्दा क्या? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आजकल सभाओं में वक्फ बोर्ड को लेकर के काफ़ी चर्चा कर रहे हैं। इस सिलसिले में मैंने मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिखा है और ये इस पत्र के ज़रिए मैंने मांग की है कि वक्फ बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड, इन दोनों की जांच कराएं। इसलिए कि ये सिर्फ खालिस मजहबी और शरई मसला है, मुसलमानों से मुताल्लिक़ है। और हमारे बुज़ुर्गों ने जिस मकसद के लिए ज़मीनें वक्फ की थी, उनका मकसद था कि गरीब, कमज़ोर, लाचार, यतीम और बेवाओं की मदद की जाए। इससे होने वाली आमदनी से स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, मस्जिद और मदरसे बनाए जाएं, दीन का काम और कौम के काम किए जाएं। मगर ऐसा मुमकिन नहीं हो सका, चूँकि पूरे 30 साल में सबसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी की हुकूमत रही और इन समाजवादी पार्टी के लोगों ने वक्फ की ज़मीनों को बर्बाद कर दिया। 3 मरतबा मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री रहे, 1 बार अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे और इन 4 बार के कार्यकाल में आजम खां हमेशा अल्पसंख्यक और वक्फ मंत्री रहे। उन्होंने अपने चहीतों को वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनवाया, मेंबर बनाया और अधिकारियों की नियुक्तियां की। चाहे जुफर फारूकी हों, अमीर आलम हों या हाफिज मोहम्मद उस्मान हों, इन सब लोगों ने, मेंबरों ने, संबंधित अधिकारियों ने मिल करके, भूमाफियाओं से मिल करके, बिल्डरों से मिल करके करोड़ों की जमीनों को रेवड़ियों के भाव बेच दिया। इसलिए इन सब की जांच होना बहुत ज़रूरी है। इन लोगों ने अपने अपने आलीशान महल बनवाए, शॉपिंग कम्प्लेक्स बनवाए, शादी हाल बनवाए, मगर
वाकिफ की मंशा के खिलाफ सारा काम किया और एक पैसा भी गरीब मुसलमानों को नहीं दिया गया। न यतीमों की सरपरस्ती की गई, न बेवाओं की मदद की गई। जबकि मेरा दावा है कि अगर वक्फ की जमीनों की आमदनी मुसलमानों को दी जाती तो पूरे भारत में एक भी मुसलमान गरीब नहीं होता और कोई भी मुसलमान ट्रेन में, बस में, चौराहों पे भीख मांगता हुआ नजर नहीं आता। और अगर सही से जांच हो जाए तो राम मंदिर का चंदा चोरी लोग भूल जाएंगे और वक्फ की संपत्तियों का करोड़ों नहीं बल्कि अरबों और खरबों का घोटाला सामने लोगों के नजर आएगा। और फिर जो चेहरे पे नकाब पड़ी हुई है, ये नकाब उतर जाएगी और पता चल जाएगा कौन कौन शख्स गुनहगार है और मुजरिम है। तो आपने मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी को सुना। उन्होंने आरोप लगाया कि वक्फ की जमीनों में सबसे ज्यादा गड़बड़ियां समाजवादी पार्टी की सरकारों के दौरान हुई। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव 1989 से 1991, 1993 से 1995 और 2003 से 2007 तक मुख्यमंत्री रहे, जबकि अखिलेश यादव वो 2012 से 2017 तक प्रदेश की कमान उन्होंने संभाली है। तो इन्हीं शासनकाल में ये वक्फ में अरबों खरबों का घोटाला हुआ है। मौलाना का आरोप है कि वक्फ की जमीनें गरीब, कमजोर और यतीम लोगों के लिए बनी थी, लेकिन इन जमीनों पर कब्जा कर लिया गया। उन्होंने कहा कि इन जमीनों पर स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और मदरसे बनने चाहिए थी, लेकिन बोर्ड के जिम्मेदार लोगों ने इन जमीनों को बेचकर लूट खसोट की। और अगर वक्फ से होने वाली आय का सही उपयोग हो तो पूरे भारत के मुसलमान की गरीबी दूर हो सकती है। ये बड़ी बात उनके जरिए कही गई। लेकिन जब मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी इतना बड़ा दावा कर रहे हैं तो उसको लेकर क्या कह रहे हैं वक्फ बोर्ड के जो लोग हैं और साथ ही मौलाना क्या बयान दे रहे हैं। कुछ मौलाना हालांकि समर्थन में हैं रिजवी के और वो कह रहे हैं कि हाँ, जांच होनी चाहिए। मौलाना यकूब अब्बास और साथ ही साथ मौलाना सौफ अब्बास को आप सुनिए कि आखिर वो क्या कह रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ऐसा है कि ये हमारी कई सालों से डिमांड चल रही है कि कोई भी वक्फ बोर्ड हो उसकी जांच होना चाहिए, क्योंकि मुसलसल इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं कि जिसमें भ्रष्टाचार की बात की जा रही है, वक्फ की संपत्तियों को बेचा जा रहा है। और तकरीबन जो है 15 साल हो गए हमारी ये डिमांड चल रही है कि सीबीआई की प्रॉपर जांच होना चाहिए। 20 साल के पूरे रिकॉर्ड की सीबीआई की जांच होना चाहिए और दोषियों को दंडित किया जाना चाहिए। लेकिन पता नहीं क्या बात है कि सरकारें वक्फ कानून बना रही हैं कि साहब इस पर भ्रष्टाचार है, लेकिन अभी तक किसी भी भ्रष्टाचारी को पकड़ के सलाखों के पीछे नहीं भेजा गया। क्योंकि होता ही है कि जो बोर्ड बनते हैं उन बोर्डों में जो लोग आते हैं वो जो हुकूमत होती है उसी से मुताल्लिक लोग आते हैं, तो इसलिए प्रॉब्लम है। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से, प्रदेश सरकार से डिमांड करूंगा कि जो भी वक्फ संपत्तियों पे सरकार के कब्जे हैं वो वक्फ बोर्ड के हवाले की जाए, प्लस जिन पे गैर कानूनी कब्जे किए गए उन कब्जों को खाली कराया जाए और जो संपत्तियां बेच दी गई हैं उन संपत्तियों को वापस वक्फ बोर्ड में लाया जाना चाहिए। देखिए, शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड में बहुत ज़्यादा घपले हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं। आज से नहीं है, जब से मैंने होश संभाला है तब से हम ये सुन रहे हैं कि ये वक्त बिक गया, वो कब्रिस्तान बिक गया, वहाँ कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बन गया। पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में चाहे शिया वक्फ बोर्ड हो चाहे सुन्नी वक्फ बोर्ड हो, हर जगह के ऊपर घपलेबाजी हो रही है पूरी तरीके से। लिहाजा मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से अपील करता हूँ कि शिया वक्फ बोर्ड हो या सुन्नी वक्फ बोर्ड हो, यहाँ के ऊपर रिटायर्ड जजेस, रिटायर्ड IAS की एक कमेटी बनाई जाए और वो वाकिफ़ की मंशा के हिसाब से वक्फ बोर्ड को चलाए। वक्फ बोर्ड को जो लौंडियार चला रही है
वो पूरी तरीके से वक्फ बोर्ड को तबाह और बर्बाद कर रही है। तो आपने सुना, मौलाना भी ये समर्थन कर रहे हैं कि जांच होनी चाहिए, क्योंकि मौलाना शहाबुद्दीन जो है वो तथ्य पर बात कर रहे हैं। ये सारी बातें उनके जरिए कही गई, लेकिन वहीं पर जो वक्फ कोऑर्डिनेटर हैं मोहम्मद आजम कादरी, उन्होंने सवाल उठाए और कहा कि मौलाना किस तथ्य के आधार पर ये बात कर रहे हैं। सारी जो वक्फ की संपत्तियां हैं वो तो ऑनलाइन पोर्टल पर मौजूद हैं, तो फिर घोटाला किस बात का हुआ, ये सवाल उनके तरफ से किया गया है। लेकिन यहाँ पर ये बहुत बड़ा खुलासा, हालांकि जो राम मंदिर को लेकर इतनी ज्यादा सियासत कर रहे थे, सवाल ये है कि अब वक्फ में जो घोटाले का खुलासा किया है, जो जांच की मांग की गई है, क्या उस मामले पर भी समाजवादी पार्टी का कोई नेता, अखिलेश यादव या अरविंद केजरीवाल या कांग्रेस पार्टी उस पर कोई बयान देगी? क्या उन्हें उसमें कोई घोटाला नजर आएगा? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि राम मंदिर पर तो खूब राजनीति की, लेकिन अब देखना होगा कि वक्फ पर कितनी सियासत करते हैं ये सारे नेता। हालांकि मौलाना शहाबुद्दीन ने मुख्यमंत्री योगी को लेटर लिखा, दोषियों को कड़ी सजा दिलाने की अपील की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हाजी नसीर अहमद नूरी, मुफ्ती फारूक मिसबाही, हाजी नाजिम बेग और कई और जो लोग थे वो मौजूद रहे, और सीएम योगी से उन्होंने डिमांड की है कि इस केस की जांच की जाए, जो भी दोषी हो उन्हें सजा मिलनी चाहिए। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।